हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर वार्षिकांक कर रहे हैं, जो कि एकदम अपडेटेड करंट अफेयर है। ठीक है, ये जो है नवंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2025 तक का करंट है इसमें। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में कुछ अधूरा रह गया था चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है चैप्टर 1, कौन, क्या और कहाँ। ये वाला चैप्टर हमें आज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट का ही वीडियो हो पाए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। अगर बच गया इस चैप्टर का कुछ मैटर, तो हम इसको आगे चल के दूसरी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे आगे क्लास की तरफ। और हाँ, एक बात और ध्यान रहे, आप लोग थोड़ा बढ़िया से वीडियो देखिएगा और लास्ट का जो क्वेश्चन कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब जरूर कमेंट में दिया कीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो हाँ, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई करी थी कि वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या है, हाँ, तो खेल संगठन के बारे में। तो खेल संगठन के प्रमुख के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि अध्यक्ष किसके? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हैं, जो भारतीय है। अमित शाह जो उनके पिता है, हम अभी होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उनके बेटे हैं जय शाह। और आईसीसी का फॉर्मेशन 1909 में हुआ था। ठीक है, और दुबई में इसका हेड क्वार्टर है, याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 1909 में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि सीईओ किसके? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, आईसीसी के जो सीईओ कौन है? तो संजू गुप्ता है, नियुक्ति हुई है इनकी, तो इनको भी याद रखना है। ठीक है, आगे है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की, तो इंदिरा नूई नाम है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष किसके? तो एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी जिसको बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष है वो मोहसिन नकवी है। ठीक है, और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आईओसी का अध्यक्ष कौन है? आईओसी का अध्यक्ष यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसको बोलते हैं, इसके जो हेड है अभी क्वेस्ट्री कमेंट्री है, जो जिम्बाब्वे के हैं। ठीक है, आगे है किसके अध्यक्ष? तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष सेबेस्टियन को, जो ब्रिटेन के हैं, ये है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इसको IDWF बोलते हैं शॉर्ट में। और इनके जो महाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष है कौन? मोहम्मद जलूद। अध्यक्ष किसके? तो FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, मोहम्मद तैयब इकराम जो है इसके अध्यक्ष है। किसके? FIH के, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। ठीक है, तो आगे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय, एक मिनट, लोकपाल और नैतिकता अधिकारी यानी BCCI कौन है? तो अभी जो है इनके अरुण मिश्रा, ये BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन है? तो अरुण मिश्रा है। ठीक है, याद रखना है इसे। आगे है कि फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा के अध्यक्ष तो जियानी इन्फेंटिनो, इटली के और स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इनके जो अभी फीफा के भी ये हेड हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अध्यक्ष किसके? तो भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI, अजय सिंह इसके अध्यक्ष है, भारतीय मुक्केबाजी संघ के। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके जिसे BCCI बोलते हैं, इसके जो अंतरिम अध्यक्ष अभी है राजीव शुक्ला है। BCCI का जो फॉर्मेशन हुआ था 1928 में हुआ था, और मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, याद रखना है। चलिए आगे क्या लिखा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के अभी टेस्ट कप्तान कौन है? तो इसके शुभमन गिल है वर्तमान में। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इसके मुख्य कोच है गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमूल मजुमदार। मेल वाले में मुख्य कोच कौन है? तो गौतम गंभीर। और फीमेल वाले में जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो है वो है अमूल मजुमदार। ठीक है, चलिए महानिदेशक किसके? तो भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर इसके महाअध्यक्ष। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष कौन है? तो संजय सिंह इसके जो है अध्यक्ष हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत जो है भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्या है कि, एक मिनट, भारतीय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के अध्यक्ष कौन है? तो
खुनियंग पटामा लिस्वा दत्तकुल इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आधव अर्जुन जो है इसके अध्यक्ष है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की है। भारतीय एथलेटिक महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन है? तो बहादुर सिंह सागू। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो खालिद जमील है। कौन है? खालिद जमील भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के अध्यक्ष हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम करने पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा। चलिए, मुख्य कोच किसके? तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? तो संतोष जो है, संतोष काश्यप भारतीय महिला फुटबॉल टीम के अध्यक्ष मुख्य कोच हैं। आगे कि भारतीय ओलंपिक महासंघ, भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला अध्यक्ष है, तो क्या नाम है उनका? PT उषा। ठीक है, चलिए आगे है कि एशियाई ओलंपिक परिषद पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह, इसको याद रखना। पहले भारतीय अध्यक्ष इसलिए इसको याद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखना। रणधीर सिंह जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। चलिए आगे क्या है कि भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा जो है किसके? तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष है। कौन? हेमंत विश्व शर्मा। आगे क्या लिखा है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मीराबाई चानू इसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति IPC के अध्यक्ष कौन? देवेंद्र झझाड़िया जो है इसके अध्यक्ष हैं, भारतीय पैरालंपिक समिति के। ठीक है, बीमा संस्थानों के प्रमुख, तो इसके प्रमुख के बारे में बात करेंगे। अब लिखा है कि अध्यक्ष किसके? तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सेठ जो है इसके अध्यक्ष है। इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था और हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? अभी सिद्धार्थ मोहंती इसके अध्यक्ष हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ECSIC के महानिदेशक कौन है? तो अशोक कुमार सिंह इसके महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है पॉइंट कि CMD भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के अभी CMD कौन है? इसका मतलब होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होता है इसका मीनिंग। ठीक है, ये जो है देवेश श्रीवास्तव जी हैं इनके CMD भारतीय साधारण बीमा निगम के GIC के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि CMD किसके? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके गिरिजा सुब्रमण्यम जो है इसके CMD है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के MD एंड CEO कौन है? तो R दुराई स्वामी जो है MD एंड CEO है LIC के। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1956 है और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है निदेशक किसके? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक भूपेश सुशील राहुल इसके निदेशक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता इसके CMD हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है? तो नवीन चंद्र झा इसके MD एंड CEO है। आगे हम देखेंगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट। अब है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुख। तो FICCI महासचिव कौन है FICCI के? तो शैलेश पाठक है, इसको याद रखना है। इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1927 है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है अध्यक्ष FICCI के कौन है? वो तो महासचिव थे शैलेश पाठक, लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो हर्षवर्धन अग्रवाल जो है इसके अध्यक्ष हैं। अब है अध्यक्ष किसके? तो SHM के। SHM एक संगठन है जिसके हेड अभी है संजय नायर। महासचिव SHM कौन है? तो मनीष सिंघल इसके महासचिव है। संजय नायर इसके हैं क्या? तो अध्यक्ष। महासचिव कौन है? मनीष सिंघल किसके? SHM के। ठीक है,
अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इसके जो है राजीव मेमानी इसके अभी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष इफ्को के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी जो है इसके अध्यक्ष है अभी। चलिए आगे है क्या, तो नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है अभी? सिंधु गंगाधरन जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सुंदर राममूर्ति इसके अध्यक्ष हैं। इसका फॉर्मेशन याद रखिएगा 1875 में फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुई थी, और इसका भी हेड क्वार्टर मुंबई में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अध्यक्ष किसके? तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट इंडिया UTI के अध्यक्ष कौन है? तो लियो पुरी जो है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है अभी? CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अभी CEO है। अध्यक्ष किसके? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, इसी के अध्यक्ष कौन है? ये तो CEO थे आशीष कुमार चौहान, लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो श्रीनिवास एजेंती जो है इसके अध्यक्ष हैं। और BSE के अध्यक्ष कौन है? तो BSE का अध्यक्ष है कौन है? BSE का अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अभी अध्यक्ष हैं। और ऊपर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के क्या थे? तो वो थे CEO थे। यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे सुंदर राममूर्ति, ये थे CEO थे BSE के, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है अध्यक्ष किसके? BSE के। तो प्रमोद अग्रवाल जो हो गए वो अध्यक्ष हो गए, और CEO जो हो गए BSE के वो सुंदर राममूर्ति हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब क्या कि बैंक के प्रमुख पदाधिकारी, यानी बैंक के प्रमुख जो अधिकारी होंगे उसके बारे में इसमें अब चर्चा किया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या केंद्रीय बैंक के बारे में पहले। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो गवर्नर है अभी वो है संजय मल्होत्रा, उनका जो क्रम है वो 26वां क्रम है। ठीक है, RBI का फॉर्मेशन ये 1949 है। ठीक है, 1 जनवरी को फॉर्मेशन हुआ था। चलिए उप गवर्नर होते हैं RBI में, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई सारे उप गवर्नर हैं। एक तो मेन गवर्नर हो गए ये मुख्य गवर्नर, और उप गवर्नर जो होते हैं जो अभी हैं पूनम गुप्ता है, TB रविशंकर है, S जानकी रमन है, और M राजेश्वर राव है। चलिए मुख्य वित्तीय अधिकारी होते हैं RBI में, तो वो सुधा बालकृष्णन जी हैं। नेक्स्ट आगे पॉइंट है कि सार्वजनिक जो बैंक होते हैं उनके प्रमुख और CEO के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जो है SBI के अभी हेड है। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1953 है, और इनका हेड क्वार्टर जो है 1953 नहीं 1955 है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो है मुंबई। ठीक है, याद रखना है। चलिए भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसके कामेश्वर राव कोदावंती जो है इसके CFO है। और अगर SBI के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD की बात करें तो राम मोहन राव जो हमारा जो है ये MD है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको याद रखना है कि राम मोहन राव SBI के अभी प्रबंध निदेशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट है कि राणा अशोक कुमार सिंह एवं विनय M अंतोनसे एंड अश्विनी कुमार तिवारी, ये सारे जो है प्रबंध निदेशक में ही हैं। चलिए ठीक है, हाँ ये सारे नाम जो है प्रबंध निदेशक में लिए जाएंगे। हाँ ठीक है, तो भारतीय जो SBI जो है SBI बैंक में अभी जो प्रबंध निदेशक में नाम जिनका जुड़ा हुआ है वो राम मोहन राव के अलावा राणा अशोक कुमार सिंह, विनय M तोनसे और अश्विनी कुमार तिवारी सारे लोगों का नाम आ रहा है। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा का MD कौन है? तो देवदत्त चंद्र जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का MD है। इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1908 है, और गुजरात के बड़ोदरा में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, चलिए ये जो है बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? तो बैंक ऑफ इंडिया के MD रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1906 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो अभी हेड है वो है नीतू सक्सेना। कैनरा बैंक के हेड कौन है? तो के सत्यानारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अभी हेड कौन है MD एंड CEO? तो मातम वेंकट राव है। नेक्स्ट है कि इंडियन बैंक के CEO कौन है? तो विनोद कुमार जो है इंडियन बैंक के CEO हैं। चलिए आगे है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एंड CEO के हैं, तो अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के क्या है? तो MD एंड CEO हैं। चलिए पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? तो अशोक चंद्रा इसके हेड हैं। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन 1994 में हुआ था, और इसका भी हेड क्वार्टर मुंबई में ही है। चलिए
नेक्स्ट है कि पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जो है इसके जो है हेड है स्वरूप कुमार साहा हैं। यूको बैंक के एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो अश्विनी कुमार इसके एमडी हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है, तो ए मनी मिथलई जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं। चलिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट, इसको पढ़ लेते हैं कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में विलय कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंक क्षेत्रों की बैंक की संख्या जो है वह 12 हो गई है। तो याद रखना है 2019 में 10 सार्वजनिक बैंक का 4 बैंकों में विलय किया गया था, बड़े बैंक में, जिसके बाद अभी भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या जो है वो टोटल कितनी है, तो 12 है। ऐसे आगे क्या दिखाया है इसमें कि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है, आंध्र बैंक का विलय हो गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, वहीं ओरिएंटल बैंक का जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब एंड सिंध बैंक में हो गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा एवं विजया बैंक में हुआ है तथा देना बैंक का जो विलय है वह बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में किसके बारे में अब, तो निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और सीईओ। निजी बैंक में सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक के हेड कौन है, तो अभी अमिताभ चौधरी है, ठीक है। बंधन बैंक के कौन है, तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता है। कोटक महिंद्रा बैंक के अभी सीईओ कौन है, अशोक वसवानी है, ठीक है। चलिए इंडसइंड बैंक के सीईओ कौन है, तो राजीव आनंद है। और बैंक ऑफ वेस्ट एक बैंक है जिसका जो हेड है वो है नंदिता बख्शी है। आईसीआईसी बैंक के जो हेड है वो संदीप बख्शी है। इनका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है और फॉर्मेशन ईयर इसका जो है 1994 में। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए आगे है कि एचडीएफसी बैंक, शशिधर जगदीशन इसके हेड है। इसका फॉर्मेशन ईयर 1994 है और मुंबई में हेड क्वार्टर है इसका, ठीक है। चलिए आईडीएफसी बैंक के जो हेड है अभी महेंद्र शाह हैं। यस बैंक के प्रशांत कुमार अभी हेड है। सिटी यूनियन बैंक इसके एन कमाकोदी इसके हेड हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी जे वेंकटरामू जो है इसके अभी हेड है। डीबीएस बैंक के एमडी कौन है, तो रजत वर्मा है। चलिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है, तो अमिताभ चटर्जी है। ये डीबीएस बैंक का मतलब होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अब है आगे कि सीईओ ऑफ अध्यक्ष पेटीएम के जो सीईओ और अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर जो है भावेश गुप्ता है। नेक्स्ट है सीईओ किसके, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के, तो अरुण बंसल जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के अभी सीईओ है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी के जो अभी सीएमडी है वो है मनोज मित्तल। चलिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ राकेश शर्मा है। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक का हर्ष भूपेंद्र बंगाड़ी जो है इसके हेड है। इसका फॉर्मेशन ईयर याद रखिएगा 1982 में है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। चलिए नेक्स्ट है नाबार्ड जो है इसके जो अभी अध्यक्ष हैं नाबार्ड बैंक के, ये साजी के भी है। इसका भी फॉर्मेशन ईयर 82 है और मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। चलिए अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी जो है भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट है कि एमडी किसके, तो एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के भी एमडी कौन है, तो संजय शुक्ला इसके एमडी है। सीईओ आरबीएल बैंक के आर सुब्रमण्यम कुमार। करूर वैश्य बैंक के सीईओ बी रमेश बाबू। फेडरल बैंक के सीईओ जो है के वी सुब्रमण्यम है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है, तो बी वैद्यनाथ है। सीईओ कर्नाटक बैंक के कौन है, तो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा है। और नेक्स्ट है कि सीईओ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी के बैंक के अभी सीईओ कौन है, तो मुरली एम नटराजन है। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला बैंक के अभी जो है हेड कौन है, तो एस एम स्वाति जो है इनके हेड है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, महिला बैंक है इस वजह से। चलिए नोट में लिखा है कि 1 अप्रैल 2015 से ING वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में भारतीय शाखा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि रक्षा उपकरण के बारे में कुछ बताया जाएगा अभी।
लिखा है कि उपकरण, कुछ उपकरण हैं और उसको किस देश ने विकसित किया है और उसके बारे में क्या कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में बताएगा। तो हेलेना जो है एक उपकरण है, रक्षा उपकरण है जो भारत में विकसित किया गया है और एक टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको बनाया है और ये जो एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8 जो है डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर बनाया है जो सरफेस से एयर में ये जो है मिसाइल काम करती है। आईएनएस वेला जो है फ्रांस के द्वारा बनाया गया है जो स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी में आती है। नेक्स्ट है कि राफेल ने फ्रांस ने बनाया था और वहाँ की कंपनी है डेसॉल्ट एविएशन, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये कंपनी जो है बहुत चर्चे में रहती है, कई बार एग्जाम पूछा गया और संभावना है कि आगे भी एग्जाम में पूछी जाएगी। तो राफेल जो बनाया है फ्रांस की कंपनी है डेसॉल्ट एविएशन, ये एक लड़ाकू विमान है। ठीक है, चलिए आगे है कि S-400 ये जो है ये भी एक उपकरण, रक्षा उपकरण जो रसिया ने बनाया है और यह एक एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक जो है भारत ने बनाया है, जो पहला इसका स्वदेशी बनाया गया एक वो है मिसाइल है जो एक रॉकेट है, एक तरह से मिसाइल मान लीजिए। चलिए एक आईएनएस कलवरी है जो स्वदेश निर्मित है। ठीक है, और स्कॉर्पियन श्रेणी का एक पनडुब्बी है। ठीक है, अपाचे एक अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठन के प्रमुख। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है? तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभी है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1945 में हुआ था, इसको याद रखना है। चलिए आगे है कि उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के मुख्य महासचिव कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद जो नाइजीरिया के हैं। ठीक है, यूएनओ का फॉर्मेशन ऐसे 24 अक्टूबर को हुआ था, इसको भी याद रखना है, डेट ही पूछ दिया जाता है 1945 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अध्यक्ष 80वें और 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के कौन है? तो क्रमशः एनालेन बॉरबॉक जर्मनी के और फिलेमोन यंग कैमरून के, ये 79वें नंबर के हैं और ये एनालेन बैरबॉक जो है जर्मनी के, ये 80वें क्रम के जो है यूएनओ के महासचिव हैं। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक IBRD के कौन है? तो अजय बंगा 14वें अध्यक्ष हैं। अजय बंगा जो है IBRD के अभी अध्यक्ष है, जो एक भारतीय अमेरिकी यानी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। चलिए नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM नॉन अलाइन मूवमेंट्स के जो है अध्यक्ष कौन है? तो इल्हाम अलीवेव जो है अभी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रबंध निदेशक इसके, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है इसके प्रबंध निदेशक है और इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1944 है। हेडक्वार्टर इसका जो है वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका का शहर है। चलिए महानिदेशक इसके, तो विश्व व्यापार संगठन WTA के महानिदेशक नागोजी ओकोंजो-इवेला जो है नाइजीरिया की रहने वाली है, ये महानिदेशक है WTO का फॉर्मेशन ईयर 1995 है। 1995 जो है WTO का फॉर्मेशन ईयर है और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखना है इसके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महासचिव किसके? तो जस्ट अ मिनट, महासचिव अंकटाड के रेबेका गिन्सपेन कोस्टा रिका के रहने वाले हैं। महानिदेशक किसके? तो यूनेस्को के आंद्रे ऑजोले फ्रांस के रहने वाले, ये यूनेस्को के महानिदेशक हैं। महानिदेशक किसके? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन ईयर 1945 है, 16 अक्टूबर का हुआ था। क्यू डोंग यू, ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली में है और इसके हेड कौन है? तो क्यू डोंग यू चीन जो है इसके हेड है, चीन के रहने वाले हैं। चलिए महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो हेड है वो गिलबर्ट होंगो है, इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1919 है, 1919 है। ठीक है, 1919 जो है इसका फॉर्मेशन ईयर है 1919। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। नेक्स्ट है पॉइंट कि यूनिसेफ के जो है अभी प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल जो अमेरिका के हैं वो है यूनिसेफ के अध्यक्ष। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस हैं, जो कि इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 1948 7 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है। नेक्स्ट क्या है? प्रशासक किसके? तो UNDP के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक अभी अचिम स्टेनर। तो
सार्क के जो महासचिव है अभी वो है मोहम्मद गुलाम सरवर, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे हम, तो महासचिव राष्ट्रमंडल के यानी कॉमनवेल्थ के ये सरली बोचवे जो है घाना के ये महासचिव है कॉमनवेल्थ के। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा है जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है, तो रॉबर्ट मत्सोला है जो माल्टा के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, अफ्रीकी संघ AU के अभी अध्यक्ष कौन है, तो फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी कांगो। महासचिव ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका फॉर्मेशन ईयर 1957 है और इसका वियना में हेड क्वार्टर है, याद रखना है। इसके जो हेड है हैथम अल-घिस कुवैत के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है नाटो के महासचिव कौन है, तो महासचिव इसके हैं मार्क रूटे जो नीदरलैंड के रहने वाले हैं। नाटो का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। ठीक है, मिस करिएगा, ये जो नाटो का जो फॉर्मेशन ईयर है वह है 1949। ठीक है, चलिए और इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में हेड क्वार्टर है इसका। नेक्स्ट है कि आसियान जो है इसके महासचिव कौन है, तो लीम जोक हुई जो है ब्रुनई के रहने वाले हैं, ये महासचिव हैं आसियान के। आसियान एक संगठन है जो इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1958 है। चलिए निदेशक इसके तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक अभी कौन है, तो अविनाश कुमार है। ADB एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मसातो कांडा जो जापान के रहने वाले इसके अध्यक्ष हैं। इंटरपोल के महासचिव कौन है, तो वाल्डेसी उर्किजी जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं वो इंटरपोल के महासचिव हैं। अब इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो अहमद नसीर अल राइसी UAE के रहने वाले हैं, ये इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष कौन है, तो यूजी इवासावा जो जापान के रहने वाले हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष है। प्रशासक कौन है किसके, तो न्यू डेवलपमेंट के डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील के रहने वाले हैं, ये जो है प्रशासक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के अभी जो है उच्चायुक्त कौन है, तो फिलिपो ग्रांडी जो इटली के रहने वाले हैं, ये उच्चायुक्त है। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो है अभी प्रमुख कौन है, तो वोल्कर तुर्क जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ये प्रमुख है किसके, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के। महानिदेशक किसके, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है, तो राफेल ग्रोसी जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, ये है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के अध्यक्ष कौन है, तो इसकी अध्यक्षता जो है अभी भारत के पास है, जो 2024-26 के लिए अध्यक्षता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 2015 है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वह है गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए ये जो है अभी हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट का जो बच गया ना उसको हम आगे क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग का, आप जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये बताइए आप लोग कि अभी जो है SBI के बैंक के जो हेड कौन है, SBI बैंक के अध्यक्ष का नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है कि SBI का अध्यक्ष कौन है भाई फिलहाल में। चलिए ठीक है, तो वीडियो अगर लोग पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका आंसर जरूर किया करें आप लोग लास्ट में। चलिए तब तक चलते हैं हम लोग, नमस्कार।